कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक हॉरर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है वाइल्ड लिंक। एना अपना सारा बचपन एक कमरे में बंद होकर गुजारती है। एक आदमी उसे ऐसे रखता है जिसे कि एना अपना बाप समझती है। वो एना को बाहर की दुनिया देखने से रोकना चाहता है। उसका बाप उसे बताता है कि एक बच्चे खाने वाला मॉन्स्टर जिसका नाम वाइल्डिंग है वो बच्चों के शिकार को जंगल में घूमता रहता है। और इसके अलावा दरवाजे की कुंडी में भी करंट होता है ताकि एना को दरवाजे से दूर रखा जा सके। छोटी एना जैसे जैसे बड़ी होती जाती है उसे अजीबोगरीब ख्वाब डराते रहते हैं, जैसे कि वाइल्डिंग जंगल के अंदर से एना को घूर घूर कर देख रहा है। जब एना जवान होना शुरू हो जाती है तो उसकी एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को रोकने के लिए उसका बाप उसे इंजेक्शन देना शुरू कर देता है, ये कहकर कि वो उसकी बीमारी का इलाज कर रहा है। उसे अपने बाप पर बहुत यकीन होता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहती। एना को इस मेडिसिन की वजह से बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने फादर से भीख मांगती है कि वो उसे मार दे। ताहम उसका फादर अपने प्यारे बच्चे को नहीं मार सकता और इसकी बजाय अपने पर गन तान देता है ताकि अपनी इस दुखी ज़िंदगी को ख़त्म कर सके। बाद में एना एक हॉस्पिटल में जागती है जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटी होती है और उसके सामने एलन जो कि पुलिस में है वो होती है। डॉक्टर ये बताता है कि उसे कुछ इस तरह के अजीब इंजेक्शंस दिए गए हैं जिसकी वजह से उसका जिस्म डेवलप ना हो सके। इसके अलावा उसका फादर भी बच गया होता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा केयर में रखा जा रहा होता है। जब एना ठीक होना शुरू हो जाती है तो उसे कुछ दिन के लिए एलन की कस्टडी में दे दिया जाता है जो कि अपने भाई रे के साथ रह रही होती है। वो इस नए लाइफस्टाइल पर बहुत खुश होती है और रे के साथ भी दोस्ती रखना चाहती है जो कि उसे नई से नई चीज़ें दिखाता है। और अब जब इंजेक्शंस ना लगने की वजह से वो फिर से जवान होना शुरू हो जाती है तो उसके अंदर सुपर ह्यूमन जैसे तेज़ सुनने की ताकत आ जाती है। ये कुछ आवाज़ें होती हैं जो कि शायद दूर किसी जंगल में नॉर्दर्न लाइट्स की तरफ उसे बुला रही होती हैं। एना पहली बार लोकल स्कूल में भी जाती है जहाँ पर वो पहली बार स्कूल की लड़कियों को देखकर काफ़ी हैरान होती है। फिर लाइब्रेरी में वो नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में भी पढ़ती है। उसके अंदर सुनने की सुपर पावर होने की वजह से वो दूर से ये सुन सकती है कि लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं और फिर वो रे की बदमाश लड़के से बचने में मदद भी करती है। एक दिन घर जाते वक्त एना अचानक एक हिरन को देखती है। वो चाहकर भी रुक नहीं पाती और उस हिरन का जंगल के अंदर पीछा करना शुरू कर देती है, जहाँ पर एक आंख वाला शिकारी अचानक उसे रोकता है। इस शिकारी ने उसे रोककर एक खतरनाक जाल में फंसने से उसे बचा लिया होता है। इस इंसिडेंट की वजह से हैरान होकर एना जंगली चीज़ों पर और भी रिसर्च करना शुरू कर देती है। रात को वो इस सच्चाई को सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है जब उसे बताया जाता है कि जो आदमी बचपन से उसकी देखभाल कर रहा था, डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो उसका असल फादर नहीं है। रे एना को पहली बार एक पार्टी में भी लेकर जाता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और एक खूबसूरत मोमेंट गुजारते हैं। ताहम एना के मुंह से अचानक खून निकलना शुरू हो जाता है और जब वो बाथरूम में जाती है तो उसके कुछ दांत टूटकर मुंह से निकल जाते हैं। इस एक्सीडेंट से डरकर एना खिड़की से बाहर जंगल की तरफ भाग जाती है जहाँ पर एक लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अचानक एना को कुछ होता है और वो अपने तेज़ दांतों के ज़रिए उस लड़के का गला काट देती है। फिर डरी हुई और हैरान होते हुए एना जल्दी से उसी जगह चली जाती है जहाँ से वो आई थी और फिर खुद को साफ करके वो दोबारा से टाउन में चली जाती है, जहाँ पर एलन जल्द ही उसे ढूंढ लेती है और उसे वापस घर में ले आती है। ताहम अभी भी इस सिचुएशन से हैरान होते हुए एना एक भी लफ्ज़ एलन को नहीं बताती। रे उसके टूटे हुए दांत चेक करता है और एलन को कहकर एना की मदद करना चाहता है, लेकिन एना जंगल में भाग जाती है जहाँ पर वो दोबारा से उसी एक आंख वाले शिकारी को देखती है जो कि उसे बताता है कि एना की तरह के वाइल्डिंग 16 साल पहले शिकारियों ने मार दिए थे। बाद में एक जगह पर एना एक खोपड़ी को देखती है जिसके माथे पर गोली लगने का निशान भी होता है, जिसकी वजह से एना को कुछ पुरानी यादें याद आती हैं कि उसकी नस्ल को शिकारियों ने मारकर नापैद होने की कगार पर पहुंचा दिया था। और सबसे हैरानगी की बात यह कि उसका फादर था जिसने एना की वाइल्डिंग माँ को मार दिया था, लेकिन वो इंसानों जैसे दिखने वाली एना को गोली ना मार सका और बजाय इसके उसने एना को छुपा लिया और एक जगह पर उसे पालना शुरू कर दिया। इस बात से दुखी होकर के बूढ़े आदमी ने उसके साथ क्या किया, एना हॉस्पिटल में वापस जाती है ताकि उससे बदला ले सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और फिर वापस चली जाती है।
एलन के घर जब वो जाती है तो बजाय इसके कि वो उस इंसान से जिस पर वो भरोसा करती है उसके साथ बातें कर सकती, एलन उसे उसी टाइम गिरफ्तार कर लेती है। एलन रे को भी सब एक्सप्लेन करती है कि पुलिस ने जंगल में उस लड़के की लाश ढूंढी है जिसको एना ने मार दिया था। फिर एना को जेल में डाल दिया जाता है। फिर बाद में उसका इंसानी फादर उससे मिलने वहाँ आता है, जो कि उसे बताता है कि एना को ज़िंदा छोड़ देना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी और वो एना को एक जहरीली इंजेक्शन देना चाहता है। पर वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि जवान हुई एना पहली बार अब जानती है कि अपने फादर को किस तरह से इनकार करना है। अगली सुबह जब एलन उसे देखने आती है तो एना को चांस मिलता है और वो जेल से बाहर भाग निकलती है और फिर रे की मदद से वो दूर के ही जंगल में भाग जाती है। भागते दौरान ये जानते हुए भी कि एना एक वाइल्डिंग है, रे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता और वो इस लड़की के साथ ही रुकने का फैसला करता है जिसके प्यार में वो पड़ चुका होता है। अगले दिन उन पर शिकारी हमलावर होते हैं। रे के बाजू पर गोली लग जाती है और फिर वो वहाँ से भागने के लिए दरिया में छलांग लगा देते हैं। ये जानते हुए कि जितनी देर वो साथ रहेगी रे की ज़िंदगी भी खतरे में होगी, शिकारियों को अपने पीछे लगाकर एना दूसरी साइड को भाग जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। महीनों बाद जब शिकारी उसके करीब पहुंचना शुरू हो जाते हैं, एना पूरी तरह से तब तक एक वाइल्डिंग में बदल चुकी होती है। अब वो जानती है कि किस तरह से जंगल में छुपकर पनाह ली जा सकती है। वो अब शिकारियों पर भी हमला करना शुरू कर देती है। एलन भी जंगल में एना को ढूंढ रही होती है और एना उसे बचा लेती है जब उसे एक शिकारी मारने ही वाला होता है, क्योंकि जंगल में वो अपने इन जराइम को छुपाना चाहता होता है। एलन जब देखती है कि एना प्रेग्नेंट है, वो उसे भागने में मदद करती है। तमाम शिकारी जंगल को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से एना बुरी तरह से फंस चुकी होती है। ताहम वो उस जगह तक बचकर पहुंच जाती है जहां पर उसकी मां को मारा गया होता है। फिर वहां पर एक बेहोशी वाला डांट मारकर उसका फादर उसे नीचे गिरा देता है। उसका फादर उस पर एक ऑपरेशन करना चाहता है ताकि वो उसके बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार सके। ताहम एना बेहोशी से कोशिश करके उठ जाती है और इससे पहले कि वो दोबारा बेहोश होती, वो अपने फादर को मार देती है। फिर किस्मत से एक आंख वाला शिकारी एना को बचा लेता है, जो कि उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाता है और उसके बच्चे को भी बचा लेता है। अगली सुबह ठीक हुई एना दूर से एलन और रे को देखती है और फिर जंगल में गायब हो जाती है। फिर वो दूर नॉर्दर्न लाइट्स की तरफ सफ़र करना शुरू कर देती है और दूर कहीं वो एक और वायलिन की आवाज़ को भी सुनती है और अपनी नस्ल से दोबारा मिल जाती है। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।